हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये जो कथा प्रसंग है वो है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर महाराज को विजय प्राप्त हो चुकी है और अब भगवान जो है विदा ले रहे हैं कि वे द्वारका जाएंगे, क्योंकि द्वारका से वो आए थे तो बहुत समय बीत चुका है और द्वारका में अब उनकी बहुत आवश्यकता है। तो भगवान विदा ले रहे हैं और कुंती महारानी विदा दे रही हैं भगवान को। तो विदाई के समय वे भगवान का इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा का यही लक्षण है कि सततम कीर्तयन्तु माम, सदा श्री कृष्ण का कीर्तन करना। तो यहाँ कीर्तन का मतलब है गुणगान करना, उनकी कीर्ति बोलना। तो कुंती महारानी जो है अपने ढंग से भगवान की कीर्ति बोलती हैं। हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने ढंग से अपने शब्दों में भगवान का गुणगान कर पाएँ। तो हम लोगों के लिए हरे कृष्ण मंत्र वही 16 नाम का इसी प्रकार से कीर्तन करो, इसी को रिपीट करो, बोलते रहो। लेकिन जो महात्मा होते हैं उनके हृदय में भगवान के गुण जो है प्रवाहित होते रहते हैं और नए नए गुण और नए नए जो है बातें भगवान के यश के संबंध में नई नई बातें। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि कई लोगों ने आपके अवतार का जो है कारण बताया है कि आपका अवतार क्यों हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कुंती महारानी ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण का जो अवतार इस पृथ्वी में होता है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य इस पृथ्वी का और पृथ्वी के वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण का जन्म हुआ। तो अब कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कुछ कारण होगा। तो कारण जो है कुछ लोगों ने ऐसा कारण बताया, कुछ लोगों ने ऐसा कारण बताया। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कुछ लोग इस कारण को बताते हैं और सभी कारण सही हैं, क्योंकि भगवान एक कार्य में एक ही कार्य में बहुत से जो है कार्य कर लेते हैं। तो भगवान के जो है बहुत से कार्य हैं। तो एक कारण ये भी है कि भगवान जो है अपने प्रिय भक्त यदु के वंश को जो है पवित्र करना चाहते हैं और यदु की कीर्ति फैलाना चाहते हैं। तो एक ये भी कारण है। लेकिन कुछ लोगों ने और भी कारण बताए। कुंती महारानी ने कहा कि आप जो है इसलिए आए हैं संसार में कि कुछ ऐसी लीलाएं करेंगे कि जब आप चले जाएंगे तो उन लीलाओं का श्रवण और स्मरण करके लोगों का जो है उद्धार हो जाएगा। तो आप ऐसी लीलाएं करने के लिए आए हैं। तो ये भी कारण सही है। भारावतारणायार, और कुछ लोगों ने कहा कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए। तो ये भी सही है कि पृथ्वी के ऊपर जो है असुरों का बहुत भार हो गया था, तो पृथ्वी का भार भी उतारना है। तो भगवान जो है एक कार्य से बहुत से कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अब अजम जातम, यहाँ पर जो शब्द है अजम जातम, कि अजन्मा है और आपने जन्म लिया। इस बात को लेके प्रभुपाद ने बड़ी गहरी व्याख्या की है कि भगवान अजम है, अजन्मा है और हम लोग भी अजन्मा है। तो भगवान भी जन्म नहीं लेते, हम भी जन्म नहीं लेते। लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है कि हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है तो वो जो है इतना सिकुड़ गया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर इतना छोटा हो गया है। क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए जो आध्यात्मिक शरीर हमारा था, तो जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वो आध्यात्मिक शरीर जो है वो सिकुड़ जाता है। अब हमें जो है अगर भोगना है, अपनी इंद्रियों को भोगना है, तो हमको भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर जो है इसके लिए नहीं होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करूँ। आध्यात्मिक शरीर होता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो जब हमारे अंदर विचार आता है कि हमें जो है कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी होना है, तो आध्यात्मिक शरीर जो है वो इतना छोटा हो गया है कि अब वो जो है हम उससे भोग नहीं सकते हैं। तब भोगने के लिए हमको भौतिक शरीर और ये 3 प्रकार के गुणों से 84 लाख प्रकार के शरीर जो बनाए जाते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा, तो हम जो है उन शरीरों में ही बार बार जो है स्थानांतरण करते रहते हैं।
तो अजम जातम, तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अजन्मा जो श्री कृष्ण हैं वो अजन्मा है, हम भी अजन्मा हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो आध्यात्मिक शरीर है वो हमेशा आध्यात्मिक शरीर रहता है। तो भौतिक शरीर उनको आवश्यकता नहीं, उनको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं, अपने आध्यात्मिक शरीर में ही आते हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन हमारा चूँकि आध्यात्मिक शरीर इतना सूक्ष्म हो गया है कि वो जो है मतलब किसी भोगने के लायक नहीं है, तो भोगने के लिए हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है। और भगवान की अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति है वो हमारे लिए भौतिक शरीर बनाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सोहिते सचराचरम, तो भगवान की अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति है वो चर अचर प्रकार के जो शरीर हैं वो जीवों के लिए बनाती है। तो जीव की इच्छा कैसी है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार जो भगवान हैं वो निश्चित करते हैं कि इसको कैसा शरीर मिलना चाहिए। तो इसको अब कछुए का शरीर दे दो, तो भगवान भौतिक प्रकृति को ऑर्डर देते हैं, अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता में। तो भगवान की जो है अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति जो है उसको कछुए का शरीर देती है। तो कछुए का शरीर बनता है, तो उस कछुए के जो है गर्भ में जा कर के, कछुआ जो माता होती है उसके गर्भ में जा कर के उसका जो है शरीर बनता है। तो भौतिक प्रकृति शरीर बनाती है। मनुष्य का शरीर जब मिलता है तो माता के गर्भ में वो जो है शरीर बनता है। तो भगवान की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति शरीर बनाती है। आज का विज्ञान जो है इसको नहीं जानता। आज का विज्ञान कहता है प्रकृति करती है कार्य, तो प्रकृति कार्य करती है, प्रकृति हमको शरीर देती है। लेकिन प्रकृति के पीछे किसका हाथ है आज का विज्ञान नहीं जानता। और भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है। तो प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है ना। तो अजम जातम, जब यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं अजम जातम, तो आप जन्मा है और फिर आप जन्म लिया। तो जन्म तो जो है लेने की एक लीला है। चर्चा होती है कि कृष्ण जन्माष्टमी, हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी। तो जब हम लोग जन्माष्टमी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में ये विचार आ जाता है कि जन्म की जो है उन्होंने एक लीला की है कि भक्त लोग उनका जन्म मनाएं और इसका आनंद मनाएं। लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है। तो भगवान तो अपने धाम में रहते हैं और अपने धाम से आते हैं, तो उतर के आते हैं। तो भगवान अवतीर्ण होते हैं, अवतार, इसलिए अवतार कहा जाता है, कृष्णावतार। तो भगवान तो अपने जो है धाम से उतर करके आते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान के लिए, लेकिन तो भी वो जन्म शब्द का प्रयोग करते हुए भी उनके दिमाग में रहता है कि उनका भौतिक शरीर नहीं, उनका भौतिक शरीर नहीं बना है। देवकी के गर्भ में जो है भौतिक प्रकृति ने उनका जो है भौतिक शरीर नहीं बनाया, वो पहले से आध्यात्मिक शरीर में है। और जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश जो है कारागार का अंधकार दूर कर रहा है। तो भौतिक प्रकृति यहाँ भगवान के साथ कार्य नहीं करती है कि उनका शरीर बनाएगी। तो भगवान जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपना आध्यात्मिक शरीर जो है छोटा कर लेते हैं कि गर्भ के अंदर रहते हैं और फिर जन्म की लीला करते हैं, फिर और बाल्यावस्था और शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, ये सब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं, ये भौतिक प्रकृति के अनुसार नहीं होते हैं। तो अजम जातम का मतलब ये है। तो प्रभुपाद बहुत इसको गहराई से समझाते हैं। हरे कृष्णा। जगदुष्टोपाध्याय